नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वहाँ 1900 वीडियो है सहकारिता बैंक परीक्षा का, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न हमेशा आपको व्यापम और सीजीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि ये स्कोरिंग पॉइंट रहता है, यानी कि अगर हम थोड़े से इसे समझ गए तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से वहाँ बना सकते हैं। तो चलते यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न को। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पहले अच्छे से समझना। क्या लिखा है, टीवी, फ्रिज और एसी के बीच संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। यानी कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 जो ऑप्शन दिया गया है, आकृति दिया गया है, इसमें यह देखना है कि टीवी का कौन सा होगा, फ्रिज का कौन सा होगा, एसी का कौन सा होगा। आपको तर्क लगाने की ऐसा क्या है जो कि यहाँ पर जो है रिलेट हो रहा है। इसका जो जवाब आ जाएगा, पहला नंबर सही रहेगा। अब पहला नंबर कैसे सही रहेगा, देखो टीवी, फ्रिज, एसी ये तीनों जो है इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग अपनी अपनी भूमिका निभाता है। यानी कि टीवी को है वो देखने का कार्य है, फ्रिज क्या है वो ठंडा रखने का कार्य है, लेकिन एसी भी ठंडा रखने का कार्य है, लेकिन तीनों का जो है अलग अलग रूप है। इसीलिए इसका यहाँ पर रहेगा, क्योंकि तीनों जो है डिब्बा जो बना है गोला, ये अलग अलग है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न को क्या है यहाँ पर कि मानव, पुरुष और महिला के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। अब देखो क्या है, मानव है, ठीक है। तो जैसे कि ये मानव है, अब मानव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पुरुष भी आता है और महिला भी आता है। तो इसी आधार पर इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा नंबर सही रहेगा। यानी कि ये जो पार्ट है, जो गोल घेरा है, वहाँ मानव है और इसके अंतर्गत एक तो होता है और एक होता है महिला होता है। तो इसी अनुरूप से आपको हल करना है। खासकर से ऐसा जो प्रश्न है डायग्राम वाला, आपको 1 से 2 अंकों का क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तीसरा प्रश्न क्या है, शब्दों को तर्क संगत क्रम में रखिए। अब यहाँ पर जैसे कि 5 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि पत्ता है, फल है, तना है, जड़ है और फूल है। यहाँ पर जो है एक दूसरे के मतलब विपरीत में कर दिया गया है, क्रमशः नहीं लिखा गया है। तो आपको देखना है कि एक क्रमशः अगर हम लिखें तो फिर कौन कौन से आएगा। तो जैसे कि पत्ता है, फल है, तना है, जड़ है, फूल है, तो इसमें सबसे पहला कौन सी चीज़ आता है। तो सबसे पहला जो आता है वहाँ जड़ रहेगा, क्योंकि जड़ जो है सबसे नीचे रहता है। ठीक है, जैसे ये जड़ हो गया। फिर उसके ऊपर क्या आता है, जड़ के बाद आता है तना, क्योंकि तना ही पहले आता है। तना के बाद आता है अ, इसमें आता है पत्ता आता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देखा जाए तो फिर पत्ता आता है। पत्ता आने के बाद क्या होता है, पत्ता आने के बाद होता है फूल आता है और फूल के बाद फल आता है। तो इस आधार पे अगर देखें तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। यानी कि पहले 4 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर जाके 1 नंबर पत्ता आएगा, फिर जाके फूल 5वें नंबर पर रहेगा और दूसरे नंबर पर जो रहेगा फल, वहाँ क्रमशः इसी क्रम में रहेगा। ये हो गया। ठीक है, तो इसी से संबंधित कई बार जो है छत्तीसगढ़ी जैसे कि होता है, उसमें जैसे शादी विवाह है तो उसमें जो कार्यक्रम चलता है उसको भी दिया रहता है कि इस क्रम में आपको बताना है कौन से क्रम में है। चौथा प्रश्न है, शब्दों को तर्क संगत क्रम में रखिए। अब देखो यहाँ पर भी वही आ गया प्रश्न कि एक तरफ क्या है, धागा है, पौधा है, साड़ी है, रुई है, अब कपड़ा है। तो इसको हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कि पौधा पहले होता है, कोई भी चीज का है पौधा पहले होगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं। अब पौधा से और क्या हो सकता है, तना, लेकिन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो पत्ता भी हो सकता है लेकिन नहीं दिया गया है। तो पौधा से क्या होता है, रुई प्राप्त होता है। ठीक है, अब रुई जब प्राप्त होता है तो इससे धागा बनता है। अब जब धागा बनता है तो इससे क्या होता है, अ, कपड़ा बनता है। ठीक है, अब जब कपड़ा बनता है तो अंतिम में क्या है, ये साड़ी बनता है। तो इस आधार पे इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, वहाँ आपको देखना है सबसे पहले क्या है, पौधा, यानी कि दूसरा कौन सा रहेगा, यहाँ पर सभी दूसरा नंबर में है। उसके बाद आएगा रुई, तो चौथा नंबर कौन सा है, यहाँ पर सभी में आ गया। उसके बाद रुई के बाद कौन सा धागा रहेगा, 1 नंबर, तो इसका जो जवाब आ जाएगा पहला नंबर सही रहेगा, क्योंकि पौधा, रुई, धागा, फिर कपड़ा, फिर जाके साड़ी। ठीक है, इसी अनुरूप ही आपको बनाना है। पांचवा कौन सा रहेगा, पांचवा को देख लेते हैं यहाँ पर। प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। दोस्तों यहाँ पर ना जन्मदिन वाले प्रश्न अच्छे हैं और बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको बस थोड़ा सा समझना है कैसे बनना है। फिर आप अगर एक बार समझ गए तो मुश्किल से 10 सेकंड्स के
मुश्किल से 10 सेकंड से भी कम समय में आप इसको बना सकते हो। क्या बोला गया है कि प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 3 अगस्त को हुआ है। जैसे कि क्या बोला गया है 11 अप्रैल को मंगलवार था, अब क्या बोला गया है 3 अगस्त को कौन से दिन आएगा। तो इसको याद करने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको ना पूरा जनवरी से दिसंबर तक कौन से महीने में कितना दिन होता है उसको आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन आंसर बन सकता है। पता है जैसे कि अगस्त है तो अगस्त होता है, मई है तो कितने दिन का होता है, जून है तो कितने दिन का होता है, इस तरीके से याद रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अप्रैल 11 अप्रैल को, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दो अप्रैल, आपको ऐसा करना है अप्रैल, ये हो गया। अब अप्रैल लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले देखो अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। अब ये 30 दिनों का होता है तो ऑलरेडी ये 11 अप्रैल हो गया है, तो अपने को 11 यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, इसका जो आंसर आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है, ये 19 हो गया। उसके बाद अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई आता है। फिर मई के बाद क्या आता है, जून आता है। जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है। और जुलाई के बाद आता है अगस्त। तो जैसे कि मई कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का। जून कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। जुलाई कितने दिनों का होता है, 31 होता है। और अगस्त भी क्या होता है, 31 होता है। लेकिन हमको क्या याद करना है, अगस्त के तीसरे तारीख को, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 114 आ जाएगा, ठीक, 114 आ गया। अब 114 को ना आपको 7 से भाग दे देना है। अब 7 से भाग क्यों देंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। यानी कि 8वां दिन जो रहेगा वहाँ नया दिन रहेगा। जैसे कि 1 तारीख को अगर सोमवार पड़ा है तो 7 तारीख को रविवार रहेगा और 8 तारीख को पुनः सोमवार आ जाएगा। तो इसी के अनुरूप आपको 7 से भाग दे रहे हैं। तो 7 से भाग दोगे कितना बार में जाएगा, यहाँ पर एक बार में गया, यहाँ पर कितना बचा, 7 लिख देते हैं और आ जाएगा 4 बच गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 4 है तो क्या आ जाएगा, 7 6 42, 6 बार में गया, 2, यहाँ पर कितना बचा, 2। तो यही 2 आंसर रहेगा। अब कैसे रहेगा, यहाँ पर देखो 1 और ये 2, यानी कि इससे जो पहला वाला जो दिन रहेगा वहाँ मंगलवार रहेगा, क्योंकि 11 अप्रैल मंगलवार था। तो आपको यहाँ पर मंगलवार लिखना है और लिखने के बाद जो यहाँ पर 2 लिखी है ना, तो 2 दिन आपको बढ़ा देना। मंगलवार है तो ये क्या हो गया, बुधवार हो गया, और ये क्या हो गया, गुरुवार हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा, चौथा नंबर सही रहेगा। बताने में हालांकि 3-4 मिनट लगा, लेकिन आप अगर समझ गए तो मुश्किल से 10 से 20 सेकंड का समय लगेगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, ठीक है। अगला है, यहाँ पर देखते हैं 6वां प्रश्न है, सेम इसी प्रकार से है, हंस का जन्मदिन सोमवार को 5 जून को है, ठीक है। यदि तुषार का जन्मदिन 11 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। तो आपको इसी अनुरूप लिखना है। सबसे पहले क्या है, जून, ठीक है। जून में कितना है, 5 तारीख को, ये पहले से ही कट गया। तो जून सबसे पहले देख लो कि जून का जो महीना है वहाँ कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 30 - 5 कर देंगे बराबर 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है जून के बाद जुलाई। तो जुलाई कितने दिनों का होता है, जुलाई होता है 31 दिनों का, ठीक है। उसके बाद है अगस्त। अगस्त कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। सितंबर 30 दिनों का होता है। फिर आता है अक्टूबर, 31 दिनों का होता है। उसके बाद है नवंबर, क्या है, 30 दिनों का होता है। और दिसंबर 31, लेकिन अपने को 11 दिसंबर तक ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख दो 11 और इसको जोड़ दो। जोड़ने के बाद इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, 189 आएगा, ठीक है। आप इसे जोड़ लेना, ये रहेगा 189 इसका आंसर रहेगा। अब मैंने कहा था इसको 7 से भाग दो, तो 189 को आप 7 से भाग दो। कितने बार में गया, 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बार में गया, बचा क्या, 4 बचा, यहाँ पर 9 लिख देते हैं। तो 7 7 49, यानी कि 49 कितना बचा, 0 है। इसका मतलब है इस दिन को, जिस दिन सोमवार रहेगा उसी दिन भी यहाँ पर क्या है, 0 रहेगा, तो सोमवार पड़ेगा, यानी कि 11 दिसंबर को भी सोमवार पड़ेगा। इसका जो आंसर आ जाएगा तीसरा सही रहेगा। अगर यहाँ पर 1 या 2 रहता ना, तो आप सोमवार के बाद आगे उस डेट को बढ़ा दो। जैसे कि 2 है तो सोमवार के बाद क्या है, मंगलवार और बुधवार, बुधवार इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बचा, 0। तो जब 0 बचा है तो समझ जाओ कि इसका आंसर आएगा सोमवार, क्योंकि
5 जून को सोमवार था, तो उसी प्रकार से 11 दिसंबर को भी सोमवार रहेगा। ये हो गया छठवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्या बोला गया है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ऐसे प्रश्न ना कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो देखो इसको ना हल करने का एक तरीका रहता है। इसमें आपको ये देखना है, अगर हम कोई भी चीज को करते हैं, सबसे पहले है कि ए धन अगर बी करते हैं तो 7 आना चाहिए। कैसे, मान जो यहाँ पर अगर 2 है तो इसका विपरीत अगर हम देखते हैं तो 7 क्या आ जाएगा, 5 जोड़ेंगे तब 7 आ जाएगा। 2 की विपरीत क्या है, 5 आएगा, 5 के विपरीत 2 है। एक में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी कि 2 अंकों को जोड़ने के बाद जो 7 अंक आता है तो समझ जाओ उसका विपरीत है। एक पहचान करने का तरीका ये है। दूसरा क्या है, आपको ना सभी अंकों को लिख देना है और जो सामने जो दिख रहा है उसे काट देना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमको यहाँ पर प्रश्न को समझना, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिखा है, इसका मतलब है 5 और 3 इसका विपरीत नहीं होगा, ठीक है। 5 और 3 क्योंकि फलक में यहाँ पर दिख रहा है, 2 के बगल पे कौन से 5 और 3 है, ये दिख रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि और कौन कौन से अंक बचा है, 1 बचा है, उसके बाद जो है 4 अंक बचा है, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरे में देखो, दूसरे में क्या लिखा है, 5 और 3 यहाँ पर पुनः आ रहा है, ठीक है। 5 और 3 जो है पुनः आ रहा है, यहाँ पर भी 5 और 3 है। इसका मतलब है 2 के विपरीत 5 था, 2 के विपरीत जो है 6 था, तभी तो यहाँ पर आ रहा है ना। ये क्या है, अपने स्थान को चेंज कर रहा है, बाकी ज्यों का त्यों है, स्थान बस चेंज हो रहा है। इसका मतलब है 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 6 है, तो इसका आंसर 6 रहेगा, यानी कि पहला आंसर इसका 6 रहेगा, ठीक है। इसमें एक तरीका बता देता हूँ, और जैसे कि अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बन रहा है, 7 वाला प्रश्न नहीं बन रहा है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 लिख देना है। और 2 को अगर विपरीत पूछ रहा है तो आपको 2 को हटा दो, यहाँ पर 5 और 3 दिख रहे हैं ना, तो फिर 3 को भी हटा दो, 5 को भी हटा दो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3 और 5 के बगल में क्या दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। तो आपको इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है, 6। अब दूसरा मेथड जो बताया ना, उसी मेथड के हिसाब से सही रहेगा, ठीक है। इसका जो आंसर क्या जाएगा, पहला सही रहेगा। हालांकि थोड़ा बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप समझ जाओगे तो अच्छा है। 8वां प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर ना 8वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। जैसे कि गणित है तो सूत्र है, तो रसायन शास्त्र के साथ क्या रहेगा यहाँ पर बताना है आपको। जैसे कि जीव है कि अभिक्रिया है या प्रमेय है या गुरुत्वाकर्षण रहेगा, ठीक है। क्या बोला गया है, जैसे कि गणित में क्या चलता है, सूत्र चलते हैं, तो उसी तरीका से रसायन शास्त्र में क्या रहेगा, यानी कि क्या चलता है आपको बताना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।